धनिया का इकलौता पुत्र संगम। उसने संगम के भव में ऐसा क्या किया जिसे वह अगले जन्म में अपार वैभव का स्वामी शालिभद्र बना। तो प्रस्तुत हैं संगम की कहानी जसोल ज्ञानशाला की जुबानी। दोस्तों, आज खीर का त्योहार है। आज हमारे सबके घर पे खीर बनी है। संगम, आज हम सब तो खीर खाएंगे। खीर दोस्तों, खीर ये क्या चीज होती है? तुम अभी तक खीर को नहीं जानते? खीर तो बड़ी स्वादिष्ट होती है और वो दूध से बनती है और उसके अंदर बादाम, पिस्ता आदि चीजें भी डालते हैं। मैंने तो खीर का नाम पहली बार ही सुना है। सब बच्चों का खीर खाने के लिए घर जाना। माँ, ओ माँ, सुन रही हो क्या? हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? माँ, आज खीर का त्योहार है, मैं तो खीर खाऊंगा। बेटा, मैं खीर कहाँ से लाऊं? माँ, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो खीर खानी है। बेटा, बड़ी मुश्किल से तो दूसरों के घर पर काम करके हम दोनों का पेट पालती हूँ। माँ, मुझको तो खीर खानी है। माँ, मुझे खीर खानी है। मैं कहाँ से लाऊं खीर, बेटे हम नहीं अमीर, बेटे हम नहीं अमीर, तन ढकने को पूरा भी नहीं है चीर। संगम का खीर के लिए रोना और पड़ोसिन का आना। संगम क्यों रो रहा है? धनिया, ओ धनिया, हाँ बहन, आज संगम क्यों रो रहा है? क्या करूँ बहन, मैं तंग आ गई हूँ। इसे समझाते समझाते थक गई हूँ। खीर खाने की इतनी जिद पकड़ रखी है, कहाँ से लाऊं खीर, जबकि खाने में तो पूरी रोटी भी नसीब में नहीं है। तुम संगम को रुलाओ मत, मैं तुम्हें खीर बनाने का सामान देती हूँ। ठीक है। लो बहन, मैं तुम्हें दूध, चावल और चीनी देती हूँ। तुम खीर बनाकर अपने बच्चे को खिला देना। बहन, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं धनिया। हाँ माँ, खीर बन गई क्या? बेटा, मैं खीर बना रही हूँ, तुम खेल कर आ जाओ। ठीक है माँ। संगम, अरे ओ बेटा संगम, हाँ माँ। ये लो बेटा खीर, जी भर के खीर खा लो। मैं पानी लेने बाहर जाती हूँ। माँ चली गई पानी लेने। बच्चा बैठा है, खीर की थाली सामने पड़ी है। ज्यों ही बच्चा खीर खाने को उद्यत होता है, सामने एक तपस्वी मुनि आते हुए दिखाई दिए। मुनि के मांस खमन की तपस्या थी। न जाने बच्चे के मन में क्या भावना जगी और वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो यदि यह तपस्वी मुनि आए और मैं इन्हें अपने हाथों से खीर का दान दूं। आधी खीर मुनिराज की, आधी खीर मेरी। संयोग की बात, मुनि भिक्षा के लिए घूमते हुए उसी कुटिया के पास आ गए। मुनिवर से निवेदन करने लगा, हे मुनिराज, मेरी माँ ने मेरे लिए खीर बनाई है। आप मेरी कुटिया में पधारें और मेरे हाथों से खीर का दान लेकर मुझे धन्य करें। अपनी माँ से पूछा है क्या? माँ से क्या पूछना, खीर तो मेरे खाने के लिए ही बनी है। आप इसकी चिंता न करें और अपना पात्र निकालें। आधी देना, पूरी मत देना। मुनिराज, मैंने इसमें एक लाइन खींच दी है, आधी आपकी और आधी मेरी। मुनि पात्र निकालते हैं और संगम उत्कृष्ट भावों के साथ खीर का दान देता है। बस इतना ही। मुनि अपने स्थान पर चले जाते हैं। आज मैं तर गया। ये मुनि संसार सागर से पार पहुंचाने वाली नौका है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। आज सचमुच मैं धन्य हो गया। संगम थाली चाटता है, इतने में माँ का प्रवेश। मैं कितनी अभागिन हूँ,
मेरा पुत्र इतनी खीर खाने के बाद भी थाली चाट रहा है। मैं प्रतिदिन अपने पुत्र को भूखा ही रखती हूँ। मेरे पुत्र ने इतनी खीर खा भी ली। कुछ समय बाद संगम के पेट में भयंकर दर्द चिल्लाता है और मुनिराज को याद करता हुआ इस संसार से विदा लेता है। हे मुनिराज, आपकी शरण। बेटा संगम, संगम, क्या हुआ तुझे? उठ बेटा, उठ ना, तेरी माँ तेरे लिए और खीर बनाएगी। तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इस संसार में मैं अकेली किसके लिए जीऊंगी मेरा बेटा? आप सबने देखा सुपात्र दान का कितना महत्व है। संगम ने खीर का दान देकर अपनी माँ को भी नहीं बताया। माँ ने सोचा मेरे बेटे ने इतनी सारी खीर खा ली। माँ की नज़र बेटे को ऐसी लगी कि बेटे का प्राणांत ही हो गया। दान का प्रदर्शन न कर संगम ने अपने सौभाग्य को बढ़ाते हुए अपार वैभव को प्राप्त किया।